किसान आंदोलन के बीच संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। हरियाणा के सीएम के इस्तीफे की मांग। कहा, कल देश भर में मनाएंगे आक्रोश दिवस। सत्यपाल मलिक के घर दफ्तर पर सीबीआई का छापा। किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केस में एक्शन। सीबीआई की रेड पर बोले सत्यपाल मलिक, मैं किसान का बेटा हूं, घबराऊंगा नहीं। अहमदाबाद में डेयरी किसानों के बीच पीएम का विकास मंत्र। कहा, देश में डेयरी का विकास तेज। कैबिनेट में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर विवादों में। एक बार फिर विवाद एक फतवे को लेकर है। फतवा भी ऐसा जिसमें हिंद यानी कि हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने की वकालत कर दी गई हो। कहा गया है कि गजवाए हिंद में मरने वाले महान बलिदानी होंगे। यूपी के सहारनपुर में मौजूद दारुल उलूम देवबंद देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था है। इसके फतवों पर करोड़ों लोग यकीन करते हैं, करोड़ों मुसलमान आंख बंद करके विश्वास करते हैं। जरा सोचिए, ये देवबंद इस्लामिक शिक्षा के नाम पर युवाओं के मन में, उनके दिलो दिमाग में किस तरह का जहर घोल रहे हैं। पहले ये देखिए रिपोर्ट, उसके बाद इस पर करेंगे बात। गजवाए हिंद। मतलब हिंदुस्तान के इस्लामीकरण की जंग। यानी भारत को तोड़ने की लड़ाई। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक आतंकी फसल काटने वाले फिरका परस्त इसी नारे को बुलंद कर युवाओं को बरगलाते हैं। हर रोज भारत के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं। ये वही गजवाए हिंद है जिसको लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 22 जुलाई 2022 को पटना के फुलवारी शरीफ में केस दर्ज किया था। इस केस को लेकर एनआईए ने कहा था कि मरगूब अहमद दानिश नाम का एक कट्टरपंथी शख्स व्हाट्सएप ग्रुप पर गजवाए हिंद के जरिए कई विदेशी संस्थाओं के संपर्क में था। मरगूब ने अपने मकसद को अंजाम देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। वो इस ग्रुप में हिंसा के माध्यम से भारत पर विजय की बात कर रहा था। इस केस में 6 जनवरी 2023 को एनआईए ने एक आरोप पत्र दायर किया था। इसके बाद गजवाए हिंद से जुड़े कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई। गजवाए हिंद से जुड़े लोगों और संस्थाओं पर सोशल मीडिया के जरिए देश में युवाओं के बीच कट्टरपंथ को फैलाने का आरोप है। अब इसी नारे, इसी गजवाए हिंद को देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी कर इसे वैध यानी जायज करार दिया है। दरअसल किसी शख्स ने दारुल उलूम देवबंद से गजवाए हिंद को लेकर ऑनलाइन जानकारी मांगी थी। इसमें पूछा गया था कि क्या हदीस में इसका कोई जिक्र है, जिसके जवाब में दारुल उलूम देवबंद ने साही हसीता की पुस्तक सुन अल नसाई का हवाला देते हुए गजवाए हिंद को जायज ठहराया। दारुल उलूम देवबंद जो अपने आप को एक एजुकेशनिस्ट बताती है संस्था, जो अपने आप को बताता है कि वो तो केवल शिक्षा का प्रचार कर रहा है, उस संस्था ने गजवाए हिंद को जायज करार दिया है, गजवाए हिंद को हलाल करार दिया है। गजवाए हिंद को कहा है कि बिल्कुल ठीक है, और जो आदमी गजवाए हिंद के लिए काम करता है उसको जन्नत मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो घुसपैठिए आ रहे हैं यहां गजवाए हिंद करने के लिए वो भी ठीक है। इसका मतलब जो धर्मांतरण किया जाता है गजवाए हिंद करने के लिए वो भी ठीक है। इसका मतलब जो जानबूझ के जनसंख्या विस्फोट किया जा रहा है गजवाए हिंद के लिए वो भी ठीक है। जो गजवा हिंद के लिए आतंकवाद फैलाया जाता है, अलगाववाद फैलाया जाता है, यानी वो भी ठीक है। दारुल उलूम के इस फतवे का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इसे देश विरोधी बताया है। एनसीपीसीआर ने कहा है कि इससे बच्चों और युवाओं तक गलत संदेश जाएगा। देखिए, जिसने इसको पब्लिश किया है या जिसने इसको वैधता दी है
जो आयोग के निर्देश हैं उन आयोग के निर्देशों के क्रम में इस पर कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा एसडीएम देवबंद और सीओ देवबंद को निर्देशित किया गया है। शाम तक इस पर कार्रवाई नियमानुसार होगी। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को चिट्ठी लिखकर इस मामले में देशद्रोह की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने को कहा है। कानूनगो ने कहा कि इस फतवे में गजवाए हिंद को महिमा मंडित किया गया है, जो भारत को तोड़ने की बात करता है। देखिए, कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से और सुगंध आ नहीं सकती कागज के फूलों से। यही हाल इनकी है, यही हाल इस कट्टरपंथी संस्थाओं की है। हम लोग कहते थे कि ये देश को गजवाए हिंद कैसे बनाना चाहते हैं, जो ये सिमी है और पीएफआई है जिस पे प्रतिबंध लगा है, तो उसकी कहीं ना कहीं संगठन उस जो कट्टरपंथियों का समर्थन ऐसे दारुल उलूम जैसे संस्थाएं कर रही थी। अब ये सामने आ रहा है। अब सवाल ये है कि देवबंद को भारत के संविधान में विश्वास क्यों नहीं है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के इस्लामीकरण की वकालत क्यों की जा रही है? देवबंद पाकिस्तान परस्ती की भाषा क्यों बोल रहा है? क्या भारत के तालिबानीकरण की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देखा आपने किस तरह से दारुल देवबंद की तरफ से ये जो फतवा जारी किया गया है, इसके बाद इस पर बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार इनके अगर इस तरह के मंसूबे हैं तो क्या इसे जगह मिलनी चाहिए, और इस तरह से इसका महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है, किस मकसद के साथ किया जा रहा है, क्या है इनकी प्लानिंग। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय बीजेपी प्रवक्ता नाजिया इलाही खान जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ेंगे थोड़ी ही देर में। रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपको। स्क्रीन पर मैं हाजी नाजिम खान साहब को भी देख पा रही हूँ, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत खान साहब आप ही के साथ। गजवाए हिंद का सबसे पहले तो मतलब समझाइए, और ये भारत को तोड़ने की खुलेआम कोशिश कैसे स्वीकार की जाए? मैं चाहता हूं कि ये देश संविधान से चलता है, और देखिए ये संविधान ही है जो हम लोगों को हमारे धर्म के मानने की परमिशन देता है, तो हम संविधान के तहत ही चलते हैं। और जब आपने गजवाए हिंद की बात करी है तो मैं कहना चाहता हूं जो फतवा है, देखिए जो देवबंद से फतवा जो रिलीज हुआ है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि देवबंद से अगर आप इस शिल्पा की अपने लिए फतवा लेंगे तो वो आपको भी फतवा दे देगा, और जितने ये मेरे पैनल में बैठे हुए या अगर कोई भी अगर उनसे फतवा मांगना चाहे दे देंगे। लेकिन जब बात आती है गजवाए हिंद की, तो मैं गजवाए हिंद का बता दूं कि गजवा जो इस्तेमाल होता था जब पैगंबर इस्लाम के टाइम की बात है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल हुआ तो होता था ये सब। लेकिन शिल्पा जी इसको अगर हम हिंद यानी कि हिंदुस्तान में अगर इस्तेमाल करें तो सही नहीं है, क्योंकि ये देश तो संविधान से चलता है और संविधान से ही चलेगा। लेकिन कुछ लोग इसका एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि गजवाए हिंद भारत। तो ये जो फतवा जारी हुआ है वो जायज है ना जायज है, स्टैंड क्लियर करिए। शिल्पा जी मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो गजवाए हिंद का जो फतवा है ये किसने मंगाया, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उसकी सोच का पता चलना चाहिए ना। ये तो सिर्फ और सिर्फ देवबंद को टारगेट करने के लिए किस तरीके से बदनाम करा जाए, ये सिर्फ एक एजेंडा है। तो मैं तो ये मैंने कहा ना कि अरे देवबंद की तरफ से खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डाला गया है, तो कौन देवबंद को टारगेट कर रहा है फिर? अरे शिल्पा जी मेरी बात आप समझे नहीं, मैंने ये कहा कि अगर आप ये शिल्पा जी अपने लिए फतवा मंगवाएंगे तो देवबंद अपनी ऑफिशियल साइट पे आपको भी फतवा देगा। तो बात जब आप बार आ रही है, मैं कह रहा हूँ कि गजवाए हिंद का जिन्होंने ये फतवा मंगवाया तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि उसका मास्टरमाइंड जो दिमाग में है वो देश के अंदर चाहता क्या है। लेकिन यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं, नहीं पहले मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपका कहना यह है कि देवबंद की तरफ से फतवा जारी नहीं हुआ है, किसी ने करवाया है, उनके थ्रू उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, और अगर हाँ तो कौन है पर्दे के पीछे? हाजी नाजिम खान आवाज मिल पा रही है? लगता है कांटेक्ट उनसे हमारा कट गया है, मैं दोबारा उनसे संपर्क साधूंगी, लेकिन इससे पहले नाजिया इलाही खान भी हमारे साथ जुड़े हुई है। नाजिया जी देखिए, जितना मैं समझ पाई हूं हाजी नाजिम खान को जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया अभी इस फतवे को लेकर, कह रहे हैं कि देवबंद ने नहीं किया है, किसी ने करवाया है, कोई है पीछे जो मास्टरमाइंड बना बैठा है, उस तक पहुंचने की आवश्यकता बता रहे हैं। देखिए हम सबको पता है
कि दारुल उलूम का बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मदरसा और सारा सिस्टम चलता है। इसके अलावा एटीएस ने लास्ट 7 साल में देवबंद से जुड़े, दारुल उलूम से जुड़े कई लोगों को अरेस्ट किया है। दूसरी चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि 2 साल पहले भी दारुल उलूम के वेबसाइट को बैन किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी इंटरवीन किया था और दारुल उलूम के बहुत बड़े सरबरा अशरफ उस्मानी ने बैठ करके बड़े मीडिया पर कहा था कि फतवा हम तो देंगे, कोई हमसे सजेशन मांगेगा तो हम तो देंगे। अब मैं आती हूँ सही अल बुखारी वॉल्यूम 4 बुक नंबर 52 और नंबर 41। इसमें ये बात बताई गई है कि नॉन बिलीवर्स ऑफ अल्लाह और मोहम्मद गला काट दो, रेत दो जिहाद के नाम पर। सही अल बुखारी हदियत नंबर 5692। जो कोई भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ना माने और जो इस्लाम को ना माने, जो ज़कात हज ना करे, जो ला इलाहा ना पढ़े, उसका सर तन से जुदा करो। और गज़वाए हिंद, इससे पहले गज़वाए खांदाक हुआ, जंगे बदर हुआ, गज़वतुल अहज़ब हुआ और अब इन लोगों का टारगेट है कि 2047 तक। अब देखिए किसकी सरकार है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी की। एनसीपीसीआर ने तो संज्ञान लेते हुए एफआईआर के आदेश दे दिए कि भाई जल्द से जल्द एफआईआर होनी चाहिए, इन लोगों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो क्या कर रहा है वहां का प्रशासन अभी? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के एटीएस ने ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को अरेस्ट, पिछले 7 साल में मैंने आपको डेटा दिया कि बहुत सारे लोगों को पटना से भी अरेस्ट किया गया है, केरला से अरेस्ट किया गया है, हैदराबाद से अरेस्ट किया गया है, वेस्ट बंगाल से अरेस्ट किया गया है, बहुत जगह से अरेस्ट किया गया है। और 2 साल पहले दारुल उलूम का वेबसाइट बैन भी किया गया था। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बता दूं कि दारुल उलूम के बगल में ही एटीएस का ऑफिस भी है, एटीएस की ऑफिस है, पर ये इस्लाम का झंडा गाड़ गाड़ करके हर रोज भारत की शांति को भंग करने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस तरह के संस्थान पर पूरी तरह से फुल स्टॉप क्यों नहीं लगा दिया जाता फिर रुद्र प्रताप सिंह? क्योंकि देखिए एनसीपीसीआर ने चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द इसे लेकर अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो खुद जिला प्रशासन भी समान रूप से इसके लिए जिम्मेदार होगा। आयोग ने इसके अलावा यह भी कहा कि दारुल उलूम देवबंद में बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि किस तरह से गज़वाए हिंद किया जाए। जो भी गज़वाए हिंद के लिए अपनी जान दे देगा वो सर्वोच्च बलिदानी, महान बलिदानी कहलाएगा। यानी कि बच्चों के दिमाग में अभी से ये क्या चीजें भरी जा रही है। तो इस तरह के संस्थानों पर परमानेंट फुल स्टॉप क्यों नहीं लग जाता? देखिए शिल्पा जी, इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे अभी हाजी जी की मैं बात सुन रहा था तो मैं ये समझ पाया कि उन्होंने ये बात कही कि कोई भी अगर उनसे सवाल पूछेगा तो वो फतवा जारी कर देंगे। तो उनको इस बात की इतनी समझ नहीं है कि जो फतवा जारी कर रहे हैं वो फतवा सही है या गलत है, क्योंकि कोई सवाल पूछने के लिए तो आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, लेकिन एक जिम्मेदार संस्था होने के नाते अगर आप उसका जवाब देते हैं और उसको वेबसाइट पे डालते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है। अब उसका दूसरा पक्ष देखिए, अगर इसी विषय पर अगर सरकार कोई कार्रवाई करे, गंभीरता से उस पर कार्रवाई करी जाएगी तो ये हो जाएगा कि इस्लाम के ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसको धर्म विशेष से जोड़ दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि ये चीज जानबूझ करके की गई एक साजिश है कि एक सवाल पूछा जाए, उसकी एवज में उसकी आड़ में आप उस चीज को लोगों तक पहुंचा भी देते हैं और अपने आप को बचा भी लेते हैं कि नहीं आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं। अच्छा। तो अगर इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट है कि गज़वाए हिंद होना चाहिए तो पूरी तरह से गलत है। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि देश के संविधान की, तो देश के संविधान में आप संवैधानिक तरीके से जो बात रखेंगे वही सही मानी जाएगी। अगर उससे गलत हुई तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसमें धर्म और किसी के चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आज देवबंद ने नहीं चलेगा, अगर एक शिक्षण संस्था ने इस तरह की चीज अपने वेबसाइट पर डाली है तो उसके खिलाफ कानून के तहत जो कार्रवाई होती है वो बननी चाहिए। अब इसमें किसी ने मुस्लिम संगठन को बोलने की आवश्यकता है, लेकिन अभी आप देखिएगा कार्रवाई के बाद किस तरह की बात आ जाएगी कि भाई उन पे कार्रवाई हो जाए। तो ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पूरी तैयारी के साथ किया गया कि सरकार जैसे ही कार्रवाई करेगी फिर हम विक्टिम कार्ड पे आ जाएंगे कि नहीं देखिए इस्लाम के कार्रवाई की जा रही है। लूंगी, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल भी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है वीएचपी के। बहुत बहुत स्वागत है बंसल साहब आपका। विनोद जी, देख रहे हैं किस तरह से खुलेआम गज़वाए हिंद बनाने के लिए पूरी प्लानिंग की जा रही है, इसके लिए बकायदा फतवा जारी कर दिया गया है। कैसे रोका जाए इस तरह के संस्थानों को? शिल्पा जी, देखिए ये जो फतवा है इसको बड़ा टेक्निकली और आइसोलेटेड ढंग से नहीं देखना चाहिए, इसको बाकायदा गहराई के साथ समझना पड़ेगा। बिटवीन द लाइन्स क्या कहती है।
ये थोड़ा मेरा आवाज इको हो रही है, थोड़ा ठीक करवा दें। ठीक है, मैं करवाती हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो फतवा है, फतवे में हदीस का जिक्र किया गया है। अगर मैं सही हूँ तो उन्होंने इस्लामिक ग्रंथ का हवाला देते हुए कहा है कि इस ग्रंथ में उन्होंने ये कहा है। हाँ। इसमें दारुल देवबंद ने अपना कोई फतवा जारी नहीं किया। इसमें दारुल देवबंद ने अपना कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि इस्लामिक जो जिहादी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के अंदर ये लिखा गया है। मैं एग्जैक्टली बता देती हूँ सर, बकायदा गजवाए हिंद को लेकर एक चैप्टर है। गजवाए हिंद के चैप्टर में हजरत अबू हुरैरा ने हदीस के बारे में बताते हुए कहा है कि अल्लाह के पैगंबर ने भारत पर हमला करने का वादा किया था। इसमें यह भी कहा गया है, अगर मैं जिंदा रहा तो इसके लिए मैं खुद को और अपनी धन संपदा को कुर्बान कर दूंगा और मैं सबसे महान बलिदानी बनूंगा। समझा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर बिल्कुल शिल्पा जी, मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि देखिए ये दारुल देवबंद तो वो संस्था है जो कि ये कुरान हदीसों को इंटरप्रेट करती है। अब आप समझने की बात ये है कि जो कुरान के अंदर जो काफिर की परिभाषा है, हाँ। कुरान के अंदर जो काफिर के बारे में, काफिर के साथ क्या करना, इसके बारे में जो डिफाइन किया गया है, हदीस के बारे में जो इन्वेजन ऑफ भारत यानी गजवाए हिंद के बारे में जो लिखा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिरकार ये जो मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो भारतीय मुसलमान हैं, हम ये कहते हैं हम भारत के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने भारत के लिए खून बहाया है, वो अब क्या भारतीयों को खून बहाने के लिए तैयार हो रहे हैं क्या? ये जो सीधा जो उद्घोष है, ये जो फतवा है, ये तो इनके धर्म ग्रंथों का रेफरेंस है। तो बोले या तो ये गलत है, धर्म ग्रंथ गलत है, उसके चैप्टर को फाड़ के फेंकना चाहिए गजवा हिंद वाले को। और दूसरी बात ये, अगर नहीं कर सकते तो कम से कम देश से माफी मांगे। ऐसी संस्थाओं पर ताला लगाया जाना बेहद जरूरी है। और आप देखिए कि ये जो दारुल देवबंद कोई एक मदरसा नहीं है। हाँ। इसके न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर भी लाखों मदरसे हैं। बिल्कुल है, वो इसकी प्रेरणा से काम करते हैं। इसी कारण कई देशों ने दारुल देवबंद वाला संचालित किए जाने वाले मदरसों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। कई कंट्रीज में जो मुस्लिम इस्लामिक, बिल्कुल, ये संस्था पूरे दक्षिण एशिया में मदरसों को संचालित भी करती है। बिल्कुल। तो ऐसे जो दारुल देवबंद पर और ऐसी पुस्तकों पर जो भारत के विरुद्ध युद्ध का घोषणा करती हो, ठीक है, अब विलंब प्रतिबंध लगना चाहिए। इसमें किसी तरह कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। जो लोग बार बार संविधान की दुहाई देते हैं, ठीक है, जो बार बार भारत के कानून की बात करते हैं, भारत को अपने आप को अपनी भारत जय हिंद का नारा लगाते हैं, वो उनको समझना पड़ेगा कि आखिरकार इस्लाम बड़ा या भारत, इस्लाम बड़ा या भारत, ये तय करना होगा। क्योंकि देखिए अब और बलगलाने नहीं जा सकता। अगर एक तरफ आप कहते हैं कि देश सर्वोपरि है, तो फिर इस तरह से इस्लामीकरण करने के मकसद के साथ बच्चों को क्यों भड़काया जा रहा है, क्यों उकसाया जा रहा है? सवाल का जवाब में हाजिर नाज़िम चलूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। शोएब सिद्दीकी वकील है, कानूनी पहलू भी जरा समझ लेते हैं इस तरह के फतवे जब जारी किए जाते हैं। शोएब साहब, ये जो खुलेआम उकसाया जा रहा है, बच्चों को भड़काया जा रहा है, उनके दिमाग में ये सारा जहर भरा जा रहा है, इस संस्थान के द्वारा इसको लेकर जिला प्रशासन से अपील की गई है एनसीपीसीआर की तरफ से कि भाई जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, वरना अगर ऐसा होता है तो आप हम सब जिम्मेदार होंगे इसके। सामने आया, मंजरेआम पर आ रहा है, अभी इसकी पूरी तस्दीक नहीं हो पाई। और हर मुल्क का जो सबसे बड़ा होता है वो संविधान के खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मसलूम देवबंद का फतवा आया है, जिसका भी आपने बताया है कि इसका मतलब ये निकल रहा है। अभी उनके मंजरेआम पे उन्होंने कोई आके ऐसी बात नहीं की, इसका मतलब ये हो रहा है। हमारे नबी ने फरमाया है कि मुल्क की वफादारी आयदा ईमान है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के फतवे में बहुत बड़ी बात ना की जाए। लखनऊ में आप देखिए, लखनऊ यूपी की राजधानी है, वहाँ पे जो है गजवा इतना बड़ा मदरसा है, पूरी दुनिया मशहूर है, इस तरह की बातें नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वहाँ के बेशक दुनिया में मशहूर होगा, कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन क्या इससे लाइसेंस मिल जाता है इस तरह से बच्चों के दिमाग में जहर घोलने का, इस तरह से फतवा जारी करते हुए गजवा हिंद बनाने का? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें जो आ रही है, वो सरासर मुल्क को खोखला कर देंगी, और उनको खोखला करने से पहले मुसलमान को खोखला कर देंगे। तो ये तो बड़े लोग संस्था को सोचना चाहिए था, ऑफिशियल वेबसाइट पर डालने से पहले उन्हें इस बात का
ख्याल करना चाहिए था कि हम क्या करने जा रहे हैं। और अब जब फतवा जारी हो गया है तो जाहिर तौर पर उसमें सवाल पूछे जाएंगे ना। आप एक वकील हैं, वकील होने के नाते मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये देश विरोधी हरकतें अगर कोई शख्स, कोई संस्थान अगर करता है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? देखिए, ऐसा है कि मैं अधिवक्ता से पहले हिंदुस्तानी डेथ पेनल्टी, उम्र कैद। लेकिन आप देखिए, अगर कोई सुन लिए तो और इसी तरह की कोई बात अगर मंत्र यहाँ पर आती है तो कार्रवाई की जाएगी। इस पर जांच बैठेगी कि आखिर जो फतवा आया है देवबंद का इंटेंशन क्या था। कि अगर कोई भड़काऊ वाली बात आती है, भाई इंटेंशन यही था कि गजवा हिंद करना है। और क्या इंटेंशन था? क्या गोल घुमा रहे हैं? क्या गोल घुमा रहे हैं? गजवा हिंद पर देवबंद ने मुहर लगाई है और इससे क्लियर इंटेंशन आप क्या समझेंगे? गजवा हिंद पर मुहर लगा दी है उन्होंने। वो गजवा हिंद का मतलब क्या हुआ? पहले बताइए साहब, आप ये बताइए। हिंद के खिलाफ जंग, देश के खिलाफ जंग, और क्या इंटेंशन समझना चाहते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने आपने जो उसका लकब दिया है, जो उन्होंने किया है, उनका इंटेंशन क्या है? और जो माने आपके इंटेंशन है नॉन बिलीवर्स को खत्म करना। गजवा हिंद का मतलब होता है नॉन बिलीवर्स को समझना चाहिए। गजवा हिंद से इंटेंशन समझ नहीं पा रहे, आप समझाइए जरा क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में, हदीस में क्या लिखा है? इनको पहले मैं पूरी अरबी के हिसाब से बता देती हूँ, इनको पहले तरह से चुप करवा दीजिए, ठीक है? गजवा हिंद का मतलब होता है जिस जंग में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तलवार लेकर खड़े होते हैं, गला रेतते हैं, उसको गजवा हिंद कहा जाता है। और जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद नहीं होंगे वो सरिया अरबिक वर्ड सरिया होगा। मतलब अभी प्रॉफिट मोहम्मद नहीं है तो ये जितने मुसलमान दाढ़ी टोपी वाले हैं, ये नॉन बिलीवर्स जो अल्लाह को एक नहीं मानता, रसूल को एक नहीं मानता, ये लोग गला रेतेगा, ये लोग गला काटेगा। नाजिया इलाही की इन बातों में बड़ी आपत्ति है। अरे नाजिया इलाही जी, तुम बैठती हो तो डिबेट में तैयारी करके बैठा करो, सुन लीजिए। इस्लाम की जानकारी आप लोगों को होती नहीं है और इस्लाम की जानकारी के मुताबिक बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। नाजिया इलाही जी सुन लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए। इस्लाम के खिलाफ कोई बात बता। अरे इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात आपके सुन लीजिए। अरे देश के खिलाफ काम कर रहे हो, देश विरोधी हो तुम लोग। इस्लाम के बारे में इस तरीके की बात कहिए, मैं आपके इन्हीं शब्दों की बड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरीके की बात करने में। अरे नाजिया जी सुन लीजिए, आप इस्लाम के खिलाफ जा रही है, आप इस्लाम के खिलाफ जा रही है। आप इस्लाम को इस तरह से गलत तरीके से सपोर्ट करेंगे तो हाजी नाजिम आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए ये देश संविधान से चलता है और हाजी नाजिम संविधान को मानता है और संविधान के तहत आप अरे सुन लीजिए नाजिया नहीं, अरे आप लोगों की बातों को हाजी नाजिम इग्नोर मारता है, आप लोगों की बातों को इग्नोर मारता है हाजी नाजिम, जो आप देश के बोल रहे हैं। साबित करो कि मैंने गलत बोला है। गजवा हिंद का मतलब क्या है बताओ मैंने। इस तरीके की बात कर रहे हैं, सभी मान लिए आप जो नहीं है। अरे सुन लीजिए, बना रहे हो तुम लोग पिछले 70 साल से भारत के हिंदुओं को बेवकूफ बनाए हो। तुम लोग पिछले 70 साल से भारत के हिंदुओं के इमोशन के साथ खेले हो, उनके जज्बात के साथ खेले हो। तुम जैसे लोग और खेलने नहीं देंगे, और खेलने नहीं देंगे। सारा सच सामने आएगा, सारा सच सामने आएगा, सारा सच तुम लोगों को। लेकिन न भारत के हिंदुओं को न भारत के मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, जिसकी जो इंटेंशंस है वो खुलकर सामने आ चुकी है। और अब जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। चलिए आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, फौरन हो गया से बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। उत्तर
प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लिया संकल्प, हर एक गौपालकों का होगा कायाकल्प। नंद बाबा दुग्ध मिशन इसी का प्रतिफल है। प्रदेश के गौपालकों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू हुए इस मिशन के तहत स्वदेशी गौ संवर्धन योजना शुरू की गई। दुग्ध उत्पादकों को उचित मूल्य का समुचित इंतजाम हुआ। 1000 करोड़ रुपए की लागत से लॉन्च हुआ मिशन। 12 लीटर तक दूध देने वाली गाय के पालकों को मिलेंगे 10,000 रूपए। 12 लीटर से अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को मिलेगी 15,000 की राशि। निःशुल्क गाय देंगे और हर महीने 900 रुपये भी उस गाय के भरण पोषण के लिए वह कोई उपाय कर सके, इसके लिए हर महीने 900 रुपये अतिरिक्त उसको हम लोग शासन के स्तर से उपलब्ध कराएंगे। नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत 4 महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिनमें नंदनी कृषक समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना और प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समिति का गठन शामिल है। कौन नहीं चाहता कि उसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी हो, वो भी फिल्मी एक्टर्स की तरह, मॉडल्स की तरह दिखें, लोग उसे घूम घूम कर मुड़ मुड़ कर देखें। सबका दिल करता है, इसीलिए लोग जिम जा रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, काजू बादाम किशमिश मेवे खा रहे हैं, प्रोटीन के डिब्बे घोल घोल कर पी रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी सेहत बन जाए। लेकिन सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं है, उनको खाया पिया लगता नहीं। इसलिए हमारी संस्था ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वो आपके शरीर पर पूरी तरह से लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, मसल्स बढ़े, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। थोड़ी सी भी कसरत करें तो शरीर पर पूरा असर, पूरा निखार आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फ़र्क नज़र आ जाएगा। सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। योगी सरकार का भव्य इंतजाम, ईवी बसों से लैस अयोध्या धाम। अयोध्या में राम मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प पूरा होने के बाद प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राम नगरी को सुविधाओं से लैस करने में लगातार जुटी हुई है। प्रतिदिन रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले लाखों लोगों को आवाजाही में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए योगी सरकार ने अयोध्या को 200 इलेक्ट्रिक बसों का शानदार तोहफा दे दिया है। अयोध्या धाम के 6 रूटों पर 200 इलेक्ट्रिक बसों को संचालित किया जाएगा। पहले चरण में अयोध्या वासियों को 50 ई बसों और 25 ई ऑटो की सौगात। अयोध्या धाम से चारों दिशाओं में चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम के लिए भी ई बस सेवा का शुभारंभ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक बसेस, ई ऑटो और अन्य सुविधाएं यहाँ पर प्रारंभ हो। टूरिस्ट डिजिटल मैप के माध्यम से कोई भी आने वाला व्यक्ति, कोई भी आने वाला श्रद्धालु अयोध्या के एक स्थल को देख सके, उसका अवलोकन कर सके। प्रभु श्री राम के धाम में सुलभ और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करोड़ों श्रद्धालुओं की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के प्रति योगी सरकार के संकल्प का बेमिसाल उदाहरण है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहता है और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज ईवी बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर ने निभाई उपयोगी भूमिका। श्री रामोत्सव, राष्ट्र की चेतना को नया विस्तार। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में।
भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। MDH। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था, 37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर। 55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। PM आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास। ऐसे बनेगी बेहतरीन बिरयानी 3 आसान स्टेप्स में। भुने प्याज टमाटर में उबली हुई सब्जियां डालें, MDH का खास बिरयानी मसाला डालें, फिर उबले हुए चावलों की एक परत लगाकर 7 मिनट तक दम दें। हो गई तैयार बेहतरीन बिरयानी। MDH। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अनूठी पहल करके नई मिसाल पेश की है। 2017 से पहले तक प्रदेश में सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा अब इतिहास है। अब तो प्रोजेक्ट अलंकार और PM श्री योजना की बदौलत प्रदेश के छात्रों के पास हासिल करने के लिए सपनों का आकाश है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत कोई भी विद्यालय जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, उन सभी विद्यालयों के हमने एक व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए सरकार उसमें सहयोग कर रही है। PM श्री स्कूलों के आधुनिकीकरण का शुभारंभ। 928 विद्यालयों को आधुनिक बनाने में खर्च होंगे 404 करोड़ रुपए। पहली से 12वीं क्लास तक किए जा रहे अपग्रेड। ऑपरेशन कायाकल्प से बेसिक स्कूलों का हुआ उद्धार। अब PM श्री के जरिए शिक्षा व्यवस्था को संजीवनी। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत PM श्री योजना के लिए प्रदेश में 1753 विद्यालय चुने गए थे। पहले चरण में 928 विद्यालयों का काया पलट किया जा रहा है। योगी सरकार ने ठाना है प्रदेश के हर बच्चे को पढ़ाना है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहता है। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दृढ़ संकल्प, त्वरित निर्णय, छत्तीसगढ़ सरकार। सुशासन के 2 माह, त्वरित निर्णय और दृढ़ संकल्प के साथ शपथ लेने के 2 माह के अंदर सरकार ने लिए ये महत्वपूर्ण फैसले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए वर्ष 2024-25 में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान। 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस के 3,716 करोड़, किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी। 50 लाख ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन। 69,92,000 गरीब परिवारों को आगामी 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन। महतारी वंदन योजना के तहत हर पात्र विवाहित महिला को 12,000 रुपए प्रति वर्ष। PSC परीक्षा में अनियमितता की शिकायतों की CBI जांच का निर्णय। विद्यार्थियों के लिए प्रदेश भर में 22 नालंदा परिसरों यानी हाईटेक लाइब्रेरी की होगी स्थापना। छत्तीसगढ़ के तीर्थ यात्रियों को अयोध्या यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना। तेंदुपत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं। पहले 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा मिलता था, जिसको बढ़ाकर 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा किए। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए वार्षिक सहायता का प्रावधान। युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना। विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट। कोयला परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृति प्रणाली। राज्य में भयमुक्त और उत्साहजनक वातावरण का निर्माण। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। न्यूज को समझना अब होगा आसान।
हर सही जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा काम। अब ना होगा कोई शोर शराबा, हर खबर पहुंचेगी आप तक बिना किसी बाधा। सही और गलत में अब नहीं होगा कोई कंफ्यूजन। देखिए निदा अहमद के साथ सोमवार से शुक्रवार द कंक्लूजन। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आज चर्चा हो रही है देवबंद की तरफ से जो फतवा जारी किया गया है गजवाए हिंद बनाने का, उस पर जो मोहर लगा दी गई है, उस पर मचा हुआ है अब बवाल कि आखिरकार इस तरह से खुलेआम बच्चों को उकसाना, उनके दिलो दिमाग में जहर भरना क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अपने ही देश के खिलाफ जंग लड़ेंगे, किस लिए? इस्लामीकरण की खातिर? ऐसा कैसे एक्सेप्ट किया जा सकता है? बाकायदा जो संस्थान है उसने जिला प्रशासन को अलर्ट किया है, एनसीपीसीआर ने, और ये कहा है कि अभी जाग जाइए, एक्शन ले लीजिए, वरना इसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे जब हाथ से बात निकल जाएगी। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम खान, अगर अब आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो अच्छे से, खान साहब समझाइए फिर जिला प्रशासन एक्शन क्यों ना ले? देवबंद के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर कोई फतवा है तो वो उसी का माना जाएगा ना। कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, किस मकसद से क्या करवा रहा है, वो तो बात की बात है। अल्टीमेटली तो वही जिम्मेदार होंगे। शिल्पा जी देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ऑफिशियल साइट पे देवबंद के में फतवा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने ये फतवा दिया है क्या वो गुनहगार नहीं है? उसके दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ तो बोलिए, पता नहीं चलना ये गलत है, बोलिए, खुलकर सामने आइए। ये बच्चों के दिमाग में गलत चीजें भरी जा रही है। अपने देश के खिलाफ जंग का आह्वान इस तरह से करना सरासर गलत। बोलिए। शिल्पा जी देखिए, मैं ये कहता हूँ, मेरी बात प्यार से आप ध्यान से सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देश जो है संविधान से चलेगा। अभी जिस तरीके से विनोद बंसल जी ने कहा था कि इस्लाम बड़ा या देश, तो मैं इन्हें एक चीज बता दूं कि ये देश बड़ा है, क्योंकि मेरे पैगंबर इस्लाम ने कहा है कि जिस मुल्क में मोहब्बत। अब बात सुन नहीं रहे, देखिए जब तक आप सुनेंगे नहीं पता कैसे चलेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस तरीके से ये फतवा आया है, तो देवबंद तो एक संस्था है। अगर शिल्पा जी, अगर आप ये फतवा लेंगे तो आपको भी फतवा दे देंगे। अब फतवा किसी ने भी जारी किया हो जाएगा, गलत तो है ना? बोलिए यहाँ पे टीवी पर बैठ के। शिल्पा जी मैं बार-बार फतवा सही है कि नहीं है ये बताइए सर। देवबंद एक संस्था है, अगर फतवा लेना चाहेंगे तो आपको भी मिलेगा, नाजिया मिलेगा, विनोद बंसल जी को मिलेगा, और मुझे फतवा चाहिए ही नहीं, मेरा नाम तो लो ही मत तुम। ये तथ्य भी क्यों उलझाया जा रहा है?
नाजिया इलाही जी। नहीं, ये बताइए शिल्पा जी, एक बात बताइए, मैंने नाजिया जी का नाम लिया तो इन्होंने कहा मेरा नाम मत लीजिए, क्या ये भारतीय नहीं है? हाजी नाजिम तो भारतीय है। अगर मैं संविधान की बात करूंगी, मैं मुझे फतवा क्यों चाहिए रहेगा? अगर आप एक तरफ बात संविधान की करते हैं कि संविधान से, देश के कानून से ये देश चलेगा, धर्म से नहीं, धार्मिक आस्था से नहीं, तो फिर इस फतवे की कोई जगह ही नहीं बचती ना। यही तो सवाल था हाजी नाजिम खान। अरे शिल्पा जी, मैं वही तो एक बात करो, मेरी बात सुनिए। ये देश संविधान से चलेगा और संविधान से ही चलता है, यानी कि संविधान से चलेगा तो फतवे की कोई जगह नहीं है, नॉट एक्सेप्टेबल। उसमें चाहे कुछ भी क्यों ना लिखा गया हो, एक्शन होना चाहिए सख्त से सख्त और जल्द से जल्द। नाजिया इलाही खान, आप लोगों को इस बात को सुनिश्चित करना होगा ताकि इस तरह की हिम्मत, ये हिमाकत आगे भविष्य में इस तरह की कोई भी संस्थान ना कर सके। बिल्कुल, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एटीएस की ऑफिस बिल्कुल दारुल उलूम के बगल में खोली है, और जिस हिसाब से पिछले 7 साल में घर के अंदर अलग अलग राज्यों से ऐसे टेररिज्म माइंड दाढ़ी टोपी वालों को पकड़ करके लेके आया जा रहा है और सबके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, जिस तरह से एनसीपीसीआर ने आज एक्शन लिया है, ये एक्शन मैं खुद मानती हूँ कि बहुत पहले लेना चाहिए, क्योंकि मदरसों के अंदर अनल सेक्स भी होता है, मदरसों के अंदर अश्लीलता का बाजार भी चलता है, मदरसों के अंदर जिहादी माइंडसेट दिखाया जाता है, जिहादी माइंडसेट दिखाया जाता है। कितने केसेस मैंने देखे हैं, कोर्ट के अंदर केसेस मैंने देखे। गलत मत बोलिए आप, अरे गलत मत बोलिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, नाजिया जी सुन लीजिए, आप तहजीब करा रहे, सुन लीजिए, सच्चाई सुनने की मदरसे के अंदर बच्चियों के साथ मॉलेस्टेशन होता है, बच्चों को मारा पीटा जाता है, छड़ी से मारा पीटा जाता है, बच्चों को जिहादी बातें सिखाई जाती हैं, जिहादी बातें सिखाई जाती हैं। अपने मतलब से नहीं चला सकते। हाजी नाजिम, तुम्हारे चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। हाजी नाजिम, तुम्हारे चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। पटर 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 बोलने से सच नहीं बदलेगा। मदरसे के अंदर अश्लीलता का बाजार है, मदरसे के अंदर तड़का नाच होता है, मदरसे के अंदर खूना नीति सिखाई जाती है, मदरसे के अंदर गलत चीजें सिखाई जाती है, मदरसे के अंदर भारत के विरोधी सिखाई जाती है, मदरसे के अंदर संविधान के विरोध सिखाया जाता है। अरे सुन लीजिए, आप चाहिए आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इस्लाम को एक गलत तरीके से पेश करता है, तो आपको मानती भी है नहीं। अरे आपस में लड़ने से नहीं, इस तरह की संस्थाओं के खिलाफ एक्शन लेने से काम बनेगा ना। क्योंकि देखिए, देश के खिलाफ कोई भी अगर आवाज उठाएगा तो उस आवाज को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों शोएब साहब, फिर धर्म क्यों आड़े आ जाता है? शोएब सिद्दीकी जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, विनोद बंसल जी का मैं रुक करना चाहूंगी। विनोद जी, अब देखिए, हाँ बोलिए। शोएब सिद्दीकी जी, देश के खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, वो हिंदू हो मुसलमान हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन जब एक्शन लिया जाता है तो विक्टिम कार्ड क्यों प्ले करने लग जाते हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, कोई भी मुल्क हो वो संविधान नहीं चलता है, और संविधान के साथ कोई भी समुदाय हो, कोई भी पार्टी, कोई भी शख्स, चाहे शोएब सिद्दीकी क्यों ना हो, अगर संविधान से चलता है कोई भी मुल्क हो, तो फिर इन संस्थाओं को फतवे जारी करने का हक क्यों दिया जाए? बात मुकम्मल हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा करने का मौका क्यों दिया जाए? बच्चों के दिमाग में जहर घोलने का मौका क्यों दिया जाए? दूसरे सुनिएगा तो आप, अगर मेरी बात तो सुनिए पहले आप अपनी वक्त दिया बात करने का। मैंने कहा कि हर मुल्क संविधान चलता, संविधान के ऊपर कोई नहीं है, और जो फतवा जारी किया गया है उसका नतीजा देखा जाएगा। अभी सरकार उस पर नजर रखे हुए, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नजर रखे हुए, लेकिन एक समुदाय को टारगेट करना। अच्छा, प्रधानमंत्री जी नजर रखेंगे, मुख्यमंत्री जी नजर रखेंगे, लेकिन इस तरह की संस्थाएं नजर नहीं रखेंगी, वो अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगी। रखनी चाहिए, जो सामने बात आई है उस पर बात आई है, उस पर नजर रखी गई है। अगर कोई बात सामने निकल के आती है उनके खिलाफ कोई भी सोचेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन इस तरह एक्शन तो लिया जाएगा, वो तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती, लेकिन उन्हें इतनी वो कहते हैं संरक्षण कैसे मिल जाता है, उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? हिम्मत उनमें आती कहां से है? इस तरह से तो जब एक्शन लिया जाएगा ना, तो विक्टिम कार्ड मत खेलना, विक्टिम कार्ड मत खेलना, इस्लाम के नाम पर आंसू मत बहाना।
विक्टिम कार्ड भी मत खेलना, क्रिकेट होना भी मत। सुन लीजिए, जो भी होगा भारत का चलिए रुद्र प्रताप सिंह, लेकिन भारत में हमले के लिए वहां से उकसाना ये वाकई में बहुत खतरनाक है। क्या इलाज इस तरह की संस्थाओं का, क्या इलाज इस तरह की मानसिकता का? देखिए शिल्पा जी, इस पूरे चर्चा में 2-3 बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक तो हाजी जी जो बात कह रहे हैं कि चलिए अगर किसी ने उनसे सवाल पूछा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मानसिकता कहाँ से आ रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो भारत का मुसलमान है वो गजवाए हिंद का अगर समर्थन नहीं कर रहा है तो ये संस्थाएं इस पे क्यों नहीं फतवा जारी करती हैं कि भारत में गजवाए हिंद का कोई स्थान नहीं है और इसको हम नहीं मानते हैं? इस पे क्यों नहीं फतवा जारी कर देती कि गजवाए हिंद भारत के लिए है ही नहीं और हम इसका विरोध करते हैं? भारत के मुसलमान और भारत के मुसलमान जो इस्लामिक संस्थाएं हैं इस पे फतवा जारी करें। तो इस पे वो जारी नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई देश संविधान से चल रहा है, लेकिन हमारे इस्लाम में लिखा, जब इस्लाम में उन्होंने लिखा गया होगा तो वो भारत में थोड़ी रहते थे। आज आप अगर भारत में रहते हैं तो आपको गजवाए हिंद का विरोध खुद भारतीय मुसलमानों को करना चाहिए और उसके लिए आपको फतवा जारी करना चाहिए कि जिससे ये पता चले कि नहीं, हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन जब देवबंद फतवा जारी करती है कि नहीं गजवाए हिंद सही है और आप उसको डिफेंड करते हैं तो फिर उसको क्या समझा जाएगा? भाई आप सवाल कोई भी कहीं से भी पूछ रहा है, आपका जवाब होना चाहिए कि गजवाए हिंद भारत के लिए नहीं है, हम इसका समर्थन ही नहीं करते हैं, ये होना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने तो क्या कहा कि नहीं गजवाए हिंद सही है। तो जब आप गजवाए हिंद एक संस्था ऐसे सही कहेगी तो आप उसके ऊपर जब कार्रवाई होगी तो आप समुदाय विशेष की बात पर कैसे आ जाते हैं? क्योंकि वो कार्रवाई कानून के तहत ही हो रही है। अगर आप देश विरोधी किसी भी चीज में शामिल होते हैं और गजवाए हिंद कहना मतलब कि आप देश विरोधी हैं, और देश विरोधी का मतलब होता है कि आप देशद्रोह के केस में आते हैं। तो इस तरीके के बाद में आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे तो गलत होता है। और इस तरह की संस्था पर फिर बैन लगना चाहिए, यही इलाज है इनका? पूरी तरह से बैन लगना चाहिए और उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि गजवाए हिंद का हम विरोध करते हैं। ठीक है, और अगर वो नहीं करते हैं, हाजी नाजिम खान, फाइनल कमेंट आपका कि हम विरोध करते हैं, इतना तो आप लोग कह ही सकते हैं, खुलकर सामने आ ही सकते हैं। नहीं बोलेगा जी, मैंने शुरुआत से ही एक बात कहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है। संविधान को छोड़िए, आपके देवबंद वाले कहाँ संविधान को मान रहे हैं? वो तो अपने फतवे के ऊपर जोर दे रहे हैं। अभी कहते हैं हम विरोध करते हैं, जारी होता ही नहीं। शिल्पा जी सुन लीजिए, मैं ये कहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है, ताकि हिंद से चलेगा ना गजवाए हिंद से चलेगा। ये देश तो सिर्फ संविधान से चलेगा। हाजी नाजिम संविधान के साथ है। नहीं, आप विरोध करते हैं के साथ तो है, इस फतवे के साथ है कि खिलाफ है, ये भी तो क्लियर कर दीजिए। देखिए शिल्पा जी, मैंने सीधा कहा कि भारत के साथ, मगर जो भारत के खिलाफ जलेबी बना रहा है नासिर, फिर जलेबी पका रहा है। अरे भारत के साथ अगर कोई भी अगर इस तरीके का काम करता है तो हाजी नाजिम उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। हाजी नाजिम देश के साथ, लेकिन खुलकर नहीं बोल सकते हाजी नाजिम खान। शर्त से देखिए, फाइनल कमेंट आपका, किस तरह की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुल्क के खिलाफ कोई भी किसी तरह के लोग मुल्क के खिलाफ और कुछ करते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मैडम एक आरजू नहीं, हर आरजू तो यह है लाकर जरा खाके वतन का बन गए कि हर मुसलमान का किरदार अपने मुल्क के लिए है। कुछ पार्टियां हैं या कुछ लोग हैं भड़काने काम करते हैं। अगर संविधान से मुल्क चलता, हम आपके साथ हैं। अगर बात सामने आएगी लेकिन निष्पक्ष जांच होगी, इसका माने निकाला जाएगा। आम मुसलमान या आम हिंदू या आम हिंदुस्तान के नागरिक किसी तरह के दिक्कतों में ना जाए, मेरी गुजारिश रहेगी आपसे। और डिबेट में मेरी बात रहेगी उस तरह की बात रखी जाए जो संविधान की गलती है। सरकार को जाहिर सी बात है एक्शन लेने के लिए पूरी छूट है और वो सरकार को एक्शन लेने के लिए पूरी छूट है। नाजिया जी, फाइनल कमेंट आपका। तो ऐसे में आप अब किस प्लानिंग के साथ इन मंसूबों पर फुल स्टॉप लगाने वाले हैं? कैसे पानी फेरेंगे? जी, 1 साल पहले ही 300 मदरसे अवैध साबित हो चुके थे, जिसमें दारुल उलूम ये वाला भी था। और मुझे लगता है कि बुलडोजर चला देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे संस्था जो टेररिज्म एक्टिविटीज और क्रिमिनल डायबोलिक माइंड रखता है, एक खास समुदाय मिल करके हाफिज सईद की भाषा बोलता है, अलकायदा की भाषा बोलता है, ऐसे जमात को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। और जो जमात चलाने वाले हैं उनको जेल की सलाखों में डलवाने का काम हम जरूर कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है विनोद बंसल जी, अब जेल में सलाखों के पीछे डलवाने का काम तो सरकार कर देगी, प्रशासन कर देगा अपना, लेकिन जो बच्चों के दिलो दिमाग में जहर भरा जा रहा है
उसे कैसे बाहर निकाला जाएगा और इन लोगों को, इस तरह की संस्थाओं को कैसे सबक सिखाया जाए? विनोद बंसल, फाइनल कमेंट आपका। शिल्पा जी देखिए, दो बातें बड़े महत्व की हैं। इसमें सिर्फ मेरी आवाज अभी भी इको हो रही है। मैं कह रहा हूँ ये जो बच्चों वाला मामला नहीं है, ये तो पूरे समुदाय को मजहबी आधार पर देश के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, आपके डिबेट में भी जिस तरह की बातें सामने आई हैं कि एक तरफ नाजिया का इस्लाम और एक दूसरी तरफ नाजिम का इस्लाम, यानी एक अल्लाह का मुसलमान और एक मुल्ला का इस्लाम, इन दोनों के बीच में अंतर आपको साफ साफ नजर आ गया है। दोनों मुसलमान, लेकिन किसका मुसलमान करने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए तो बार-बार सुन लीजिए विनोद बंसल जी, देखिए सुन लीजिए जो इसमें गजवा हिंद तो हो नहीं सकता है, सरकार भी दिया गया है। ठीक है, एफआईआर दर्ज करने के लिए एनसीपीसीआर की तरफ से कह दिया गया है। अब इंतजार करना होगा क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि इस तरह की मानसिकता, इस तरह के मंसूबों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। अगर हाजी नाजिम खान कह रहे हैं हम संविधान के साथ खड़े हैं, तो इस तरह के फतवों के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। सेफ एग्जिट आप नहीं ले सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना सप्तपुरियों में प्रथम श्री अयोध्या धाम। राम लोक की स्मृतियों में, पर्वत से लेकर परंपराओं में सर्वत्र समाये हुए। चहुं ओर राम नाम का जय घोष, चौक चौराहे पर श्री राम का प्रतिबिंब, आस्था की पुष्प वर्षा, यत्र तत्र सर्वत्र हर्ष में मगन श्रद्धालुओं का जन सैलाब। हर क्षेत्र के लोकप्रिय और गणमान्य महानुभाव बने श्री राम उत्सव के साक्षी। विश्व स्तरीय एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, उच्च श्रेणी की ट्रेनों, बेहतर सड़कों एवं लो राइज ईवी बसों ने बनाया सुगम। अटूट आस्था के इस समारोह के कुशल प्रबंधन में श्री राम जन्मभूमि पथ, राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ जैसे कॉरिडोर